हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन मेथड के बारे में और अ काइंड ऑफ टेक्निक करना, उस चीज़ से सैचुरेट करना जो आपको चाहिए। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, पर अगर आप सिर्फ एक ही थॉट को लेकर अपने माइंड को सैचुरेट करते हो, सिर्फ अपने दिमाग में वही एक थॉट, उसी तरह की सोच रखते हो, तो आपकी डिज़ायर्स वही चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। जैसे आपको पता है कि हमारा माइंड हमेशा वर्क करता रहता है और वो हर चीज़ रिकॉग्नाइज करता है। हम जितने थॉट्स उसे देते हैं वो उन्हीं पर काम करता है और उसी तरह की हमारी मैनिफेस्टेशंस होती जाती हैं। हम दिन में बहुत सारे डाउट्स और नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमारी रियलिटी में हमारी अनडिज़ायर्ड रियलिटी भी मैनिफेस्ट होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो अगर हम अपनी असम्पशंस को चेंज करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी 3D पर। अगर आप सिर्फ अपने डिज़ायर्ड थॉट से अपने माइंड को सैचुरेट करते हो, तो आपका माइंड के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है और सिर्फ वो आपकी डिज़ायर पर फोकस करता है। और अगर हमारा सबकॉन्शियस किसी भी चीज़ पर फोकस करेगा तो वो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट होगी। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन का, जिससे हम ईज़िली अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सिर्फ वो असम्पशन, वो उस तरह की सोच रखनी होती है कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ है। किसी तरह का डाउट नहीं, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं और किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं। अगर हम उस स्टेट में आ जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही इंस्टेंट होती हैं। मैनिफेस्टेशंस हमेशा इंस्टेंट ही होती हैं। हमें डिलेड या फिर टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम उस स्टेट तक या उस ऑनेस्टी तक नहीं पहुंच पाते, अपने माइंड को ये मैसेज नहीं दे पाते कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बिलीव के कारण ही हमारी मैनिफेस्टेशंस डिले होती हैं। हमें हर अपने थॉट पर और हर सोच पर कम्प्लीटली बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं और उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे माइंड पर इम्पैक्ट डालने लग जाती है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों पर बिलीव करने लग जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कहानी पढ़ी हैं और सुनी हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं या जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे या बुरे, हम उसी तरह के बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारे माइंड पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। जिस तरह के एनवायरनमेंट में, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अगर हम उसमें रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड को इम्पैक्ट करेंगी। उसी तरह से अगर हम अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को सैचुरेट करेंगे अपने माइंड से, तो ऑफ़ कोर्स वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि वो भी हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जो भी थॉट हमारा डोमिनेंट होगा तो ऑफ़ कोर्स वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस तरह की सोच हम रखते हैं, उसका हमारी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग डिप्रेशन में या स्ट्रेस में होते हैं तो उन्हें क्यों कहा जाता है कि आप अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में रहो, मेडिटेशन करो और अच्छे ख्याल सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। स्ट्रेसफुल चीज़ें या फिर नेगेटिव जो चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए वो उन्होंने एज्यूम की थी पहले, जो कि मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। तो अगर वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में दोबारा से रहेंगे, अपनी अजम्पशंस, अपने बिलीव्स या अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगी, तो ऑफ़ कोर्स वो सेम ही तरह की रियलिटी को फिर से मैनिफेस्ट करते रहेंगे जब तक उनकी लाइफ है। जब तक हम अपने सोच को, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारी ऑफ़ कोर्स रियलिटी भी चेंज नहीं होगी। हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की तरकीब या फिर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। हम जिस तरह से अपने माइंडसेट को रखेंगे, उसी तरह की चीज़ें हम मैनिफेस्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करना है, अगर आप उस चीज़ को ऐसे बिलीव करोगे, ऐसे एज्यूम करोगे कि वो आपके पास ऑलरेडी है, तो वो वैसे ही बनती जाएगी। अगर हम उसी स्टेट में परसिस्टेंट रह अगर हम उसी स्टेट में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो वैसे ही हमारा करैक्टर, हमारा नेचर और हमारी 3D बनती है। इसीलिए सैचुरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मैनिफेस्टेशन में और हमारी लाइफ में। जिस भी तरह की डिज़ायर्ड रियलिटी आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप उसी तरह के सर्कमस्टांसेस, उसी तरह की सोच, उसी तरह के थॉट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू करें। जब भी आपको अपने डिज़ायर के बारे में ख्याल आए, तो प्लीज़ आप हर वक्त
यही मैसेज दें अपने माइंड को कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। और फिर भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो अपने आप को बताओ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आप जब भी अपने माइंड को, जब भी आप में नेगेटिव थिंकिंग आती है, अगर आप इस मैसेज को दोगे तो ये बहुत ही पावरफुली वर्क करेगा। एक टाइम पर आकर आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आनी ही बंद हो जाएगी। अगर आप रोज़ उसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि नहीं ये चीज़ तो है ही नहीं, तो आपका माइंड वो आपको चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करेगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।